अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर 52 सेकंड की ये वीडियो भेजी है जो पीलीभीत के मौलवी सनाबिल ढोलकी की है, जिसमें वो अजमेर शरीफ में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक के सामने सजदा रेज़ है। यानी पेशानी टिकी हुई है, दोनों हथेलियां ज़मीन पर जमी हुई है, कोहनी उठी हुई है, दोनों घुटने ज़मीन से लगे हुए हैं। यानी पूरी सजदे की कैफियत में वो मज़ार शरीफ के सामने सजदा रेज़ है। बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान में कम इल्मी के बिना पर बर्रे सग़ीर में मुसलमानों ने मज़ारात के साथ वो मामलात किए हैं जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। मज़ारात पर एक से ज़ायद चादरें चढ़ाना, मज़ारात पर घोड़े बांधना, मज़ारात पे कहीं चूड़ियाँ बांधना, कहीं धागे बांधना, फिर कहीं मज़ार का तवाफ़ करना, और कहीं पर माज़अल्लाह अपने बच्चों को इस तरह के मतलब 10 साल 20 साल के जब हो जाएं तो उसी मज़ार पर जाकर बाल काटना, ये सब बेअसल बातें हैं। शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। वहाबी देवबंदी इन चीज़ों को देखकर बरेलवियत का नाम दे देते हैं, देखो ये बरेलवी है। हमने बारहा बताया कि बरेलवियत अहले सुन्नत व जमात अ, का नाम है। हकीकी अहले सुन्नत व जमात ही को फ़ी ज़माना बरेलवी कहा जाता है। तो बरेलवियों को समझना है तो हमारे इमाम की कुतुब का मुताला करें, उनकी फ़िक्र का मुताला करें, उनकी तालीमात को देखें। अब इनमें बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, और कुछ राफजी हैं सहाबा पर भोंकने वाले जो अपने आप को बरेलवी भी नहीं कहते। वो ख़ुद बरेलवियत से, आला हज़रत से, तालीमात आला हज़रत से चिढ़ते हैं। बात दरअसल ये है कि मौलवी सनाबिल इदरीस रज़ा ख़ान पीलीभीती का बेटा है, और वो बेटा है हुजूर शेर सुन्नत जो आला हज़रत के शागिर्द ख़ास है उनका। ये लोग तो पहले मसलक आला हज़रत ही के मुताबिक इनके मामलात थे, लेकिन कुछ सालों से इनकी रविश अलग हो गई है। अब ये सिर्फ नाम की हद तक आला हज़रत को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी हर बुरे फ़ेल को, अपनी हर बदकारी को, बुरे काम को फ़तावा रज़विया की तरफ मंसूब करते हैं कि हमारा ये फ़ेल फ़तावा रज़विया से साबित है, हम मसलक आला हज़रत पर हैं। जबकि इनके जो मामलात हैं मौजूदा, बहुत सारे डीजे, ढोल बजाना, मज़ारों का तवाफ़ करना, शीयत की बोली बोलना, सहाबा पे तबर्रा करना, इस तरह मज़ारात के साथ मुआमला करना, इसकी तालीमात आला हज़रत में कोई गुंजाइश नहीं है। फ़तावा रज़विया शरीफ जो 30 जिल्दों में छपती है, उसकी 22वीं जिल्द है, उसमें एक रिसाला है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किय्या, यानी साफ़ सुथरा मक्खन, साफ़ सुथरा खुलासा सजदे तहय्यत यानी सजदे तअब्बुदी के बारे में। सजदे की दो किस्में हैं, एक सजदे बंदगी जो किसी गैर खुदा को खुदा समझ कर किया, इबादत समझ कर किया, वो काफिर हुआ। और अगर खुदा समझ कर इबादत की नीयत से नहीं किया, ताज़ीम की नीयत से किया, तब भी ये हराम है। हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी 22वीं जिल्द सफ़ा नंबर 474 पर फरमाते हैं कि मज़ारात को सजदा या उनके सामने ज़मीन चूमना हराम और हद रुकू तक झुकना ममनू है। फिर सलाम के ताल्लुक़ से आला हज़रत इसी 22वीं जिल्द सफ़ा नंबर 472 पर फरमाते हैं, सलाम में रुकू के करीब तक झुकना भी मिसले सजदा है। फिर फरमाते हैं, न बोसा दे न झुके के दोनों मकरू है। फिर फरमाते हैं कि सलाम में न झुके कि बादशाह हो या कोई, किसी के लिए झुकने की इजाज़त नहीं। और एक वजह मुमानियत ये है कि वो यहूदो नसारा का फ़िल है। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जब रोज़े पर हाज़िरी हो सरकार की मज़ार पाक पर, वहाँ के आदाब बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हमें अल्लाह ताला दोबारा रोज़े अतहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। फिर फरमाते हैं कि जब कोई रोज़े पर जाए सरकार की मज़ार अक़दस पे, जो कायनात में सबसे बड़ी मज़ार है, हुजूर के मज़ार से बढ़कर किसकी मज़ार हो सकती है, जो कुछ है सब हुजूर ही के तुफ़ैल है। तो आला हज़रत फरमाते वहाँ न दीवार करीम को हाथ लगाए, न चूमे, न उससे चिमटे, न तवाफ़ करे, न झुके, न ज़मीन चूमे, कि ये सब बिदअते क़बीहा हैं। जी हाँ, आला हज़रत वहाँ के ताल्लुक़ से फरमा रहे हैं कि ये सब बिदअते क़बीहा हैं। अब मुझे बताइए कि इसकी इजाज़त और जगहों पर कैसे दी जा सकती है। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द 22 की सफ़ा नंबर 466 पर 466 पर इरशाद फरमाते हैं, अक़ूल मैं कहता हूँ कि गैर खुदा को सजदे तहय्यत यानी ताज़ीम का सजदा शराब पीने और सूअर खाने से भी बदतर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो वहाबी देवबंदी आला हज़रत की तरफ बिदआत का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बिदआत को फ़रोग़ दिया है, वो आला हज़रत की इबारात को खुली आँखों से और दिमाग की खिड़की खोल कर पढ़ें
کہ اعلیٰ حضرت تو اسے سور کھانے اور شراب پینے سے بھی زیادہ برا بتا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، یہ نام نہاد جنہوں نے بریلی سے الجھ کر اور اعلیٰ حضرت کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عبارتیں جو میں نے پڑھی ہیں، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد 22 جو صفحے میں نے بتائے ہیں ان صفحوں پر یہ عبارتیں موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس کا یہ فعل جو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ مزار پاک کے سامنے یہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے؟ یہ کیسا مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو ان کے بچے کچے مریدین ہیں؟ ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے ٹٹ پنجیوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے خاطر، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی صاف ستھری تعلیمات جو قرآن و سنت سے مستدل ہے، ہم نے حوالے کے طور پر چند باتیں پیش کی ہیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور ایسے ڈھونگیوں سے، بونگیوں سے، ڈھولکیوں سے، ایسے نچنیوں سے، شریعت کا مذاق اڑانے والوں سے، بدعات کو فروغ دینے والوں سے، خرافات کا چرچا کرنے والوں سے دور رہیں، اور جو صحیح تعلیمات قرآن و سنت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہے، اس پر عمل کریں۔ مزارات اولیاء کی حاضری سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن جو حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں اس طرح حاضری دیں۔ غیر شرعی کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چینل سے جڑے رہیے، دوستوں کو جوڑتے رہیے۔ اس چینل سے انشاءاللہ اسی طرح ہر باطل کے خلاف سنی جمعیت الاحناف تمام دوستوں کو جوڑیے۔ جوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کی اجازت سے ان کا موبائل لیں، ان کا واٹس ایپ کھولیں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں سنی ٹائپ کریں، نیچے سنی جمعیت الاحناف آئے گا، اس پہ کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دبائیں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ چینل میں جو بھی معلومات آتی ہے اس کو پڑھیں، سنیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کیا کریں، اور اس چینل سے ہمیشہ اپنے ہو بیگانے ہو جو بھی غلطی کرے گا، دور موجودہ میں جتنے باطل فرقے ہیں، ان کے باطل عقائد و نظریات ہیں، سب کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا سچا پیروکار بنائے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔